हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बैठी काफ़ी देर से हूँ। खाना पीना हो चुका है दोपहर का। मैं आपको टाइम वगैरह दिखाती हूँ। और मैं ना बैठे बैठे कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं, जो कि कई दिनों से हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हम किसी मुद्दे पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये देखिए, संडे का दिन है, 1:06 हो चुके हैं, 21 फरवरी है। और मैं आप लोगों से कुछ बात करने जा रही हूँ। बात बहुत ज़रूरी है, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा और तब जाकर मुझे बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। कुछ चीज़ों को लेकर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, फरवरी जैसे कि धीरे धीरे जा रहा है, मार्च आ रहा है। मार्च के लास्ट में जहाँ तक है, हमारे यहाँ दुकान में काम लग जाएगा। चलो, घर के काम का तो ये है, वो अपने घर का काम है, वो तो कराना ही है। एक चीज ये हम लोगों को पिछले कुछ दिनों से ये कर रही है मन में, क्योंकि जब आप कुछ काम करने वाले हो रहे होते हो तो आपको दो चीजें होती हैं। एक तो एक्साइटमेंट होता है कि हाँ कराना है, ऐसे करूंगी मैं, वैसे करूंगी, ये वो। लेकिन एक चीज आपको मन में ये भी आती है कि मुझे करना चाहिए, क्या ये ठीक रहेगा, क्या इतना सारा खर्चा करना इस टाइम पे ठीक है, क्या ये काम सक्सेस होगा या नहीं होगा, क्या मतलब चीजें होंगी। गांव में दुकान करना मुझे शुरू से ही पता था कि एक चुनौतीपूर्ण चीज है। अब वो चुनौतीपूर्ण चीज जो है, जो अपने आप में एक चुनौती है कि यहाँ बैठकर अगर आप एक कपड़े का काम करते हैं तो वो कितने परसेंट तक सक्सेस होता है। कि कितने परसेंट तक तो छोड़ो, अगर वो 50% भी ठीक चलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे एक वो नहीं बनना है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं या ये करना है या वो करना है। मुझे एक नाम कमाना है। मुझे ये करना है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी औरतें हैं जो बहुत कुछ कर जाती हैं, जिन्हें देखकर हमें प्रेरणा मिलती है कि यार ये कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, यार इन्होंने ये कर दिया, उनकी स्टोरी सुन के होता है ना, यार मुझे भी कुछ करना है। तो मैं वो चीज करना चाहती हूँ, मैं गांव में रहकर करना चाहती हूँ। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मन में ये चीजें हो रही हैं कि क्या गांव में दुकान करना ठीक रहेगा। मैं मानती हूँ कि अगर हमें इस चीज में हार भी मिलती है तो उससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। हार भी हमें सिखाने के लिए होती है। ऐसा नहीं है कि हम हार गए तो हम निराश होकर बैठ जाएं कि बस अब तो जिंदगी खत्म है, हमारा पैसा डूब गया, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। नहीं, वो भी बहुत कुछ सिखाने के लिए होती है। अगर हम पॉजिटिव सारी चीजों को लेकर चलेंगे तो बहुत अच्छा है। और अगर हम आगे की चीजों के लिए तैयार रहते हैं, देखिए, अच्छी चीजों के लिए तैयार रहना नहीं पड़ता, हम अपने आप हो जाते हैं, वो हम नेचुरली हो जाते हैं। लेकिन जो नेगेटिव चीजें होती हैं उनके लिए हमें तैयार होना पड़ता है, अंदर से स्ट्रांग बनना पड़ता है। वो चीजें फेस करना बहुत बड़ी चीजें होती हैं। उस टाइम पे बहुत बड़ा जिगर चाहिए वो चीजें झेलने के लिए। तो वो भी मैं सोचकर चल रही हूँ कि अगर ऐसा भी हो गया तो कोई बात नहीं, एक नई सीख मिलेगी उससे। फिर हम ये देखेंगे कि हमने कहाँ क्या गलती की, ये हमें नहीं करना चाहिए था। जब हम नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा से उस चीज को करने चलेंगे तो हमें पता होगा कि हमने यहाँ ये गलती की थी, इस टाइम हम दोबारा जब ये काम कर रहे हैं तो हम दोबारा ये काम नहीं करेंगे। हम इस तरीके से करेंगे, जिस तरीके से हम पिछली बार फेल हुए थे हम उस तरीके से नहीं करेंगे। क्योंकि एक जो कहानी है, वो मकड़ी की जो स्टोरी है छोटी सी, की वो बार बार चढ़ती है, वो गिरती है, शायद मकड़ी की है ना, क्योंकि काफी टाइम हो गया सुने हुए, लेकिन इतना पता है चाहे वो मकड़ी है, चींटी है, कोई भी जानवर है या कोई भी इंसान है, एक बार उसने कोशिश की, वो गिरा, दोबारा कोशिश की, वो गिरा, तीसरी बार कोशिश की, वो फिर गिरा, लेकिन वो बंदा कोशिश करता रहा और अंत में ये हुआ कि वो चढ़ गया और अपनी मंजिल तक पहुंच गया। तो वो वाली चीज मैं सोचकर चल रही हूँ। गिरूंगी, लुढ़कूंगी, टकराऊंगी, चोट लगेगी, दुखी होंगी, रोंगी, पछताऊंगी, लेकिन उस चीज को नहीं छोड़ूंगी जो चीज मैं लेकर चल रही हूँ। बहुत सारे सपने देखे हुए हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि ये होता है ना, फिर कल को हम नहीं कर पाए तो लोग हंसते हैं कि बस बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, कुछ नहीं कर पाए, ये वो। तो मैं ये सोचती हूँ कि कर कर दिखाने में ज्यादा यकीन रखना चाहिए। बाकी कभी कभार कुछ चीजें शेयर कर दूं तो वो चीज अलग है। तो वो तो एक अलग टाइम है जो फ्यूचर का है, लेकिन जो चल रहा है उसमें जो हम करने वाले हैं वो चीज मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कहाँ परेशानी आ रही है। मुझे परेशानी ये आ रही है कि मैं चाहती हूँ कि गांव में काम करना क्या ठीक रहेगा, और क्या मुझे अपना काम गांव तक ही सीमित रखना है, बाहर वालों के लिए नहीं है वो चीजें। मतलब जैसे विकास नगर, हरबटपुर, सहसपुर, एक
एक ऐसी दुकान जहां आप किलोमीटर दूर चलकर जाते हैं कि हाँ यार वहां हमें वो वैरायटी मिलेगी जो हमें यहाँ अपने पास में नहीं मिल रही है, वहां हमें वो डिजाइन मिलेंगे जो हमें चाहिए, जो हमें पसंद आते हैं। तो वो चीजें तो मैं खैर रखूंगी अपनी दुकान पे, चाहे मुझे 1 महीना तक बाहर रहकर घूमना पड़े, नए नए शहरों में जाना पड़े, नई नई जगहों पर जाना पड़े, वो चीजें भी मैं करूंगी। उसके लिए भी बस वही है कि पहले मैं जाऊं या दुकान करूं, तो वो सब चीजें हैं। लेकिन हाँ, एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं सारी चीजें अपने पास रखूंगी। देखो सीखते सीखते हम सीखते हैं। जब काम किया था तब इतना भी मेरे को नहीं पता था। जब मैं खुद का भी सूट लेती थी तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि मैं भैया से ये पूछूं कि ये 2.5 मीटर है, ये सलवार 3 मीटर है, ये दुपट्टा 2.5 मीटर है। ये मुझे किसने सिखाया? ये मुझे आप लोगों ने सिखाया। जब मुझसे किसी ने कपड़े लिए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि रश्मि इसमें कपड़ा कितने मीटर है। जब किसी ने मुझसे ये पहली बार क्वेश्चन किया था तब मैंने वो चीज सीखी थी। तो ये सारी चीजें जो है आप सिखा रहे हैं मुझे, जो मुझसे कपड़ा लेते हैं। रश्मि ये कपड़ा सुकड़ेगा तो नहीं धोने के बाद? रश्मि इसमें से कलर तो नहीं जाएगा? रश्मि ये नहीं होगा? लेकिन मैंने अपने जो कस्टमर्स हैं उनको अपना 100% देने की कोशिश की है। अगर उनकी कहीं कोई शिकायत भी आई है तो मैंने उसको दूर करने की कोशिश की है। मैंने ये नहीं देखा कि मुझे इसमें फायदा होगा या नुकसान होगा। मैंने ये देखा कि जो मेरा एक बार कस्टमर है उसे निराशा हाथ ना लगे, वो असंतुष्ट ना हो, उसको कोई परेशानी ना आए, वो संतुष्ट होकर जाए। मुझे ये नहीं कि मुझे 2 पैसे बचे, वो जो एक नाम है कि हाँ यार वो एक ऐसी दुकानदार है कि वो चीजों को मतलब खरी उतरती है, अपनी कहीं कहीं बातों पर खरी उतरती है। जैसा कि मैं रश्मि इस कलेक्शन पर कहती हूँ कि मेरी संतुष्टि जो है वो मेरे ग्राहक की संतुष्टि है। अगर मेरा ग्राहक संतुष्ट है तो रश्मि इस कलेक्शन की रश्मि संतुष्ट है। तो यहाँ जो मैं आज आप लोगों से बात करने जा रही हूँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आप लोगों से कि अभी आप लोग बोलेंगे कि आप लोग हमसे क्यों पूछ रहे हो। तो देखो, आप मेरी एक फैमिली हो जिससे मैंने अपना दुख भी शेयर किया है, अपना सुख भी शेयर किया है, अपनी हर खुशी, अपना हर गम, सब कुछ बताया है आप लोगों के साथ जो मैं बता सकती हूँ। जो चीजें हम नहीं बता सकते हैं, कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें डर भी लगता है बताते हुए, थोड़ा अजीब होती हैं, तो जहां तक मैं बता सकती हूँ वो सब आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आज जब मैं इस चीज में घिरी हुई हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो रात मैंने एकदम से सोचा क्यों ना मैं सबसे पूछूं। हजारों लोग देख रहे हैं, क्या पता उन्होंने इस चीज से एक्सपीरियंस लिया हो, क्या पता वो मुझसे ज्यादा नॉलेज रखते हो सकता है, क्या पता नहीं है आप में से ना जाने कितने लोग इस चीज में जानते हो, समझते हो, और वो सही मुझे राय दे जाएं। और मैं इस वीडियो का एक एक कमेंट पढ़ने वाली हूँ क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब आप लोग क्या चाहते हैं ये नहीं, आप लोगों को क्या सही लगता है। मेरी जगह बैठकर सोचना कि क्या रश्मि को दुकान गांव में करनी चाहिए कि नहीं। सबसे पहले ये चीज मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, क्या रश्मि को दुकान गांव में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मेरा एक सीमित दायरा ये नहीं है कि सिर्फ मेरे गांव के लोग मुझसे आ कर ले। मैं चाहती हूँ कि लोग एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसी चीज, ऐसे डिजाइन कि लोग बाहर से आए, कि वहां जाना है, वहां से लेनी है चीजें, वहां वो डिजाइन मिलता है जो हमारे पास में नहीं मिलता। देखो, चाहे कपड़ा हो, चाहे खाने की चीज हो, या कोई और सामान हो, जब हमें लगता है ना कि हमें वहां वो क्वालिटी मिलेगी, वहां वो हमें चीज मिलेगी, तो हम लोग कई किलोमीटर भी चलकर जाते हैं, 30-35 किलोमीटर भी चलकर जाते हैं। तो वो चीज करने के लिए क्या मुझे यहीं बैठे रहना चाहिए? क्या मुझे अपनी दुकान अपने घर से ही शुरू करनी चाहिए, या फिर मुझे यहाँ से बाहर निकल कर करनी चाहिए? तो वो प्लीज मुझे आप लोग सही से गाइड कीजिएगा और मेरी जगह बैठ कर कीजिएगा, मेरी जगह सोच कर कीजिएगा। सारी चीजें मत सोचिएगा, सिर्फ ये सोचिएगा कि रश्मि के लिए क्या ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, तो फिर मैं जो है उस हिसाब से काम करूंगी। देखते हैं कितने लोग क्या बोलते हैं, वो चीज मैं देखूंगी। अब दूसरी चीज मैं आपको बता दूं जो इन दिनों मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बनी हुई है, वो ये कि गुड्डू और तन्मय की ट्यूशन की प्रॉब्लम। अब आप लोग बोलेंगे कि आप क्यों नहीं पढ़ाते उनको, तो मैं बता दूं, तन्मय को तो मैं फिर भी पढ़ा लूंगी, फिर भी नहीं पढ़ा लूंगी उसको मैं अच्छे से, लेकिन गुड्डू को मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी। हाँ, मैं उससे सुन सकती हूँ, जैसे कॉपी लिया, उसको मैं क्वेश्चन बोलूं, आंसर वो बोले, वो मैं सुन सकती हूँ, लेकिन मैं चीजों को एक्सप्लेन उसको नहीं कर सकती हूँ। मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ी हूँ, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, और उसको मैं मैथ नहीं पढ़ा सकती हूँ, उसको मैं साइंस नहीं पढ़ा सकती हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ उसके इंग्लिश का चैप्टर कि ये किस तरीके से है, इस कहानी में क्या बताया जा रहा है। हालांकि मैं वो पढ़कर समझ जाऊंगी,
कि ये क्या बोल रहा है, इस चैप्टर में बात क्या है, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तो उसके लिए मुझे एक ट्यूशन वाला चाहिए, जो कि मुझे यहाँ पर नहीं मिल पा रहे हैं। अब आप लोग बोलेंगे जहां वो पहले जा रहे थे वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? तो देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो अब वहाँ मतलब अगर वो 1 साल तक भी चले गए तो 1 साल बाद वो नहीं जा पाएंगे। अपने बच्चों के लिए मैं फिक्रमंद हूँ, और उनके लिए एक अच्छा ट्यूशन वाला मैं ढूंढना चाहती हूँ, जहाँ वो पढ़ने जाएं, जहाँ वो सेफ हो। देखो, आपके बच्चे कहीं जा रहे हैं, वहाँ वो सेफ जगह भी होनी चाहिए। जहाँ वो अभी जा रहे हैं और अभी आगे भी जा सकते हैं वो, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, सामने वाले के बारे में भी सोचना चाहिए। तो उनके बारे में भी सोचते हुए मैं ये चीज सोच रही हूँ कि जहाँ वो जाते हैं वहां उनको एक फैमिली, अच्छी फैमिली में जा रहे हैं वो, लेकिन अभी उनका ट्यूशन जैसे चेंज करना है तो यहाँ पर ट्यूशन टीचर मिलना बहुत मुश्किल है। फिर आप 10 चीजें सोचकर चलते हैं। जिस घर में आप ट्यूशन भेज रहे हैं वो घर कैसा है, जहाँ मेरा बच्चा जाएगा वहाँ का माहौल कैसा है, तो वो सारी चीजें सोचकर चलते हैं। तो वो सारी चीजें सोच रही हूँ। और यहाँ पर ट्यूशन टीचर, मुझे सारे सब्जेक्ट पढ़वाने हैं, मुझे कोई एक सब्जेक्ट नहीं पढ़वाना गुड्डू को कि मैं खाली मैथ के लिए ट्यूशन लगाऊंगी या इंग्लिश के लिए। अभी उसको टोटल सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो वो सारी चीजें भी हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, दुकान को लेकर भी, बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी। तो अब आप लोग मेरे को प्लीज़ सही राय दें, सही बताएं मैं क्या करूं। तो हम जैसे कि रात भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ बात कर रहे थे कि इनका ट्यूशन अगर हम बाहर लगाते हैं, विकास नगर में लगाते हैं, तो इनका स्कूल भी विकास नगर में है, फिर ट्यूशन भी विकास नगर में है। तो मतलब पहले बच्चा स्कूल के लिए विकास नगर जा रहा है, फिर वो घर आकर खाना भी खाएगा, चेंज भी करेगा। छोटे बच्चे हैं, स्कूल के जस्ट बाद ट्यूशन अटेंड नहीं कर सकते हैं, उनको थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए। तो घर आते आते उनको, गर्मियों में ही लगा लो आप, घर आते आते उनको 2-2:30 बज जाएगा। फिर दोबारा से उनको जाना, यहाँ से विकास नगर कम से कम अगर आप रिक्शा से जाते हैं तो आपको 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, अगर आप गाड़ी से जाते हैं तो 5 मिनट कम लगा लो, रिक्शा से 15 मिनट मुझे लगता है लगेंगे लगेंगे। तो वो चीज़ हो गई, आने जाने में आधा पौन घंटा खराब, ट्रैफिक है या 10 चीज़ें हैं। फिर जो ट्यूशन में 1-1.5 घंटा लगेगा वो। तो बच्चे को घर पढ़ने के लिए भी चीज़ें चाहिए, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए भी चीज़ें चाहिए, बच्चे को खेलना भी होता है थोड़ी बहुत देर। तो वो सारी चीज़ों को सोचते हुए हमने ये भी सोचा कि क्या हम यहाँ से शिफ्ट कर ले, क्या हम यहाँ से चले चले। मेरा मन नहीं लगा था, मेरा मन यही लगता है, मेरे को यही अच्छा लगता है। जो एक अच्छी अच्छी सी फीलिंग्स होती है ना, जो आप खुश रहते हो, खामो खा भी आप खुश रहते हो, वो मैं यहाँ रहती हूँ। जब मैं वहाँ थी तो मैं खुश नहीं रह पाती थी। तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या करें क्या ना करें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक दुकान और एक बच्चों का, ये दुकान भी चलो सेकंड चीज पे आती है, लेकिन बच्चों का फर्स्ट चीज पे आता है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या यहाँ से निकल जाएं बच्चों और दुकान के लिए, या फिर हम यहीं से सारी चीजें बैठ के मैनेज करें, या दुकान हम बाहर करते हैं तो सुबह जाएं और रात को आएं, तो उसमें भी बहुत ज्यादा भागा दौड़ी वाली जिंदगी हो जाएगी। और क्या करूं, आप लोग बताइए मुझे। मुझे लगता है कि अ, आप लोगों में से जो लोग इस चीज से गुजर चुके हैं, या जो चीज इस जो जिन लोगों ने दुकान की है, दुकान गांव से हैं, वो लोग शायद मुझे बेहतर बता सकेंगे कि क्या राय होती है लोगों की। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं कितने हद तक आपको समझा पाई हूँ, कितने हद तक नहीं समझा पाई हूँ। मैं ये भी चीज यहाँ पे बोलूंगी कि ऐसा नहीं है कि गांव का बच्चा पढ़ता नहीं है। गांव पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ सकता है, जिसको पढ़ने की लगन होती है वो कहीं भी पढ़ सकता है, किसी भी हालात में पढ़ सकता है। जरूरी नहीं है उसको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना है, वो हिंदी मीडियम में भी पढ़ सकता है, सरकारी में भी पढ़ सकता है, प्राइवेट में भी पढ़ सकता है। और जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा होता, आप कहीं भी पढ़ा लो, वो कहीं भी नहीं पढ़ सकता। तो ये चीज भी मैं मानती हूँ। और मैं किस्मत भी मानती हूँ। अगर दुकान की बात की जाए, किस्मत पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड रहता है कि अगर किसी की किस्मत साथ दे रही है तो वो गली मोहल्ले नुक्कड़ की में भी हो जाता है, गांव में भी हो जाता है। और जब किसी की किस्मत साथ नहीं देती है तो वो चाहे आप बड़े से बड़े शहर में जाके कर लो, वहां भी साथ नहीं देगी। तो वो भी चीज होती है, बच्चों के मामले में भी और दुकान के मामले में भी। तो वो सारी चीजें तो अलग है ही, लेकिन एक इंसान
जो अब सोचता है कि वो तो यही सोचता है ना कि अगर बच्चों की बात है तो मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूं, अच्छी चीजें उसको दे सकूं जो मैं दे सकती हूँ। अब दुकान की बात आए तो वैसे ही है कि अगर मुझे दुकान में यहाँ पैसे लगाने हैं तो मैं क्यों ना बाहर निकल कर पैसे लगाऊं। तो वो सारी चीजें आप समझ सकते हो ना, एक इंसान के तौर पर उसके दिमाग में दोनों बातें आती हैं कि यहाँ से भी नहीं निकलना है, यहीं बैठ के करना है, बाहर निकल। थोड़ी देर बाद ये होता है कि अगर नहीं चला फिर मेरे को बाहर निकल के दोबारा से चांस मारना पड़ेगा, तो वो चीज करूं या ये चीज करूं, तो मुझे नहीं पता। और अभी मैं अपनी मम्मी से भी इस बारे में बात करूंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोग दिल और दिमाग दोनों से सोचकर बताएं, चाहे वो मम्मी हो, चाहे वो आप लोग हो, चाहे वो कोई भी हो, वो दिल और दिमाग दोनों से सोचे। दिल से भी ना सोचे और दिमाग से भी ना सोचे, वो दोनों से सोचे। बिजनेस के तौर पे बिजनेस वाली चीजों से सोचें, बच्चों के लिए बच्चों वाली तरीके से आप लोग सोचें। और बस खाली ऐसे ही देखकर आप मुझे मत बताएं कि रश्मि ये कर लो या वो कर लो। आप थोड़ा सा सोचें, वीडियो को पॉज करें, फिर आप अपना कमेंट लिखें। आप मुझे मेल करके भी बता सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर भी बता सकते हो कि क्या ठीक रहेगा क्या नहीं ठीक रहेगा। मैं जानना चाहती हूँ। चीजें हो रही हैं, इतनी बड़ी नहीं है देखा जाए, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी है। बच्चों का फ्यूचर आज पे ही डिपेंड करता है। अगर आज उनको अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छी चीजें मिलती हैं, तभी वो, वैसे तो मैं इसमें वो नहीं रखती हूँ कि कल को मेरे बच्चे जाके बाहर पढ़ेंगे तो बहुत बड़े अफसर बनेंगे, ये बनेंगे वो बनेंगे। नहीं, वो सब चीजें मैं नहीं मानती हूँ कि बाहर निकल कर ही वो पढ़ पाएंगे या बाहर उनका ट्यूशन लगेगा तभी वो पढ़ पाएंगे। नहीं, वो चीजें ये हैं कि एक माँ बाप के तौर पर जो एक माँ बाप सोचते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी तो पढ़ना होगा तो कहीं से भी पढ़ लेगा बच्चा। सरकारी में पढ़कर भी बच्चे बहुत बहुत झंडे गाड़ देते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। और बहुत सारी बातचीत कर ली जो मुझे आज आप लोगों से करनी थी। अब आप लोगों को बताना है कि मेरे लिए इन दोनों चीजों में क्या करना ठीक रहेगा। दिल और दिमाग दोनों से सोचिएगा, अगर हो सके तो दिमाग से भी सोचकर बता सकते हो और दिल से भी सोचकर बता सकते हो, लेकिन जज्बाती ना होए। बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं इस फैसले पर, तो वो सब चीजें सोचकर आप मुझे बताएं। बाकी तो देखते हैं फिर क्या करते हैं, भगवान जी क्या चाह रहे हैं, क्या करवाना चाह रहा है ईश्वर। तो चीजें तो वही होंगी जो भगवान करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम कठपुतली हैं, हम बस नाच रहे हैं भगवान के इशारे पर। क्योंकि जो हमारी किस्मत में लिखा जा चुका है, ये तो तय हो चुका है कि मैं क्या करने वाली हूँ। ठीक है, वो भगवान जी सोच चुके हैं उस चीज पे, बस काम भगवान जी को करना है सही समय आने पर। लेकिन फिर भी ठीक है जी। तो बाय बाय।